टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं, ठीक है। सो रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो को और उसके बाद देखेंगे ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। ये हमने चुना है प्यारा सा टैरो डेक, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और चुनते हैं 1 2 कार्ड्स, ठीक है। चलो, ये आ गया है एक कार्ड एंड देन दिस वन। चलो अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, इस व्यक्ति को आधा अधूरापन अभी लग रहा है, ठीक है। मे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ है इस व्यक्ति के साथ, लेकिन कुछ होने के बावजूद बहुत कुछ हाथ से चला गया है, ऐसा लग रहा है। सेकेंडली, इस व्यक्ति को शायद लग रहा है कि हाँ, मेरे पास आज शायद फ़ोटोज़ है, इमेजेस हैं, शायद मेरे पास आवाज़ है, मेरे पास मेमोरी है ना, मेरे पास यादें हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ वो व्यक्ति शायद आज मुझसे बात नहीं कर रही है या फिर किसी कारणवश मुझसे दूर चली गई है, ठीक है। मे बी ये पर्सन जो है वो अपने दिल को आपके सामने एक्चुअली में प्रस्तुत करना चाहता है कि भाई उसके दिल में क्या है, क्या नहीं है, किस बात की चिंता है, किस बात का टेंशन है, बट किसी कारणवश ये वो साहस नहीं जुटा पाता, ठीक है। हाँ, इसके लिए आप इसको ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये व्यक्ति को लग रहा था कि ये चीज़ बहुत ही ईज़िली हो जाएगी, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं, दिल की बातें जो होती हैं वो कई बार सिंपल होने के बावजूद इतनी ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती है कि हम उसको बयां नहीं कर सकते। अगर कोई आपको इतना भी कहे कि हाँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ या फिर मुझे तुम्हारी याद आ गई, तो बहुत से जो इश्यूज़ है वो अपने आप निकल जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कई बार दिल ये बताने के बावजूद ज़ुबान से ये चीज़ें बाहर नहीं निकलती और फिर हम तकलीफ़ को सहन करते हैं। एंड उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, लाइक बेचैनी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कि भाई मैंने क्या चाहा था, हो क्या रहा है। एंड दूसरी बात की अपेक्षाएं जो हैं वो कई बार हमारे ऊपर रूल करती है, तो अपेक्षा और रियलिटी, इनमें कई बार हमें फ़र्क दिखाई देता है, जिस वजह से हम एक्चुअली में क्या करना है और क्या नहीं करना है उसमें ही अटक जाते हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड जो मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैं उतना ही पैशनेट हूँ जितना कि मैं पहले था, और मेरे पैशन में, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है, ठीक है। यानी कि भाई अगर आप इसको पूछते हो या फिर अगर आप इसको जज भी करना चाह रहे हो, तो शायद ये पर्सन अपना एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल वही रख रहे हैं, ठीक है। एंड वो सिंपल कह रहा है कि भाई मैं बिल्कुल वैसा हूँ जैसा आप मुझे जानते हो, मैंने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया है। हाँ, अगर आप मुझे अपने कुर्सी से उठने के लिए कह रहे हो या फिर मुझे अगर थोड़ा बदलाव लाने के लिए कह रहे हो, तो शायद मैं भी आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि भाई ये पर्सन जो है उसको लग रहा है कि शायद आप इसको इसकी कोई ज़िद छोड़ने को कह रहे हो, और ये पर्सन शायद उस ज़िद के लिए रेडी नहीं है, या फिर उसने ये ज़िद पहले भी छोड़ी थी और अब उसे लग रहा है कि पहल जो है वो आपने करनी चाहिए, इसने नहीं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो, अगर आप इसको पूछ रहे हो और बता भी रहे हो, तो वो ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो, अभी भी हम दोनों के बारे में ही चीज़ें चल रही हैं, कभी आप सही, कभी मैं सही, कभी आप गलत, कभी मैं गलत, ठीक है। यानी कि इस रिश्ते में अगर आप एक बैलेंसिंग पॉइंट चाहते हो, तो बैलेंसिंग पॉइंट ये रिश्ता खुद है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है कि कई बार ये रिश्ता आपकी तरफ झुकता है, कई बार ये रिश्ता इनकी तरफ झुकता है, कई बार ये अपनी गलती कबूल करते हैं, कई बार आप अपनी गलती कबूल करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है ना कि ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। कल्पना कीजिए कि ये जो चित्र है यहाँ पे, ये जो व्यक्ति है वो घूम रहा है और ये जो दो गोले हैं वो कभी ऊपर और कभी नीचे आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखो,
इस व्यक्ति को लग रहा है कि अभी भी हम बैलेंसिंग ही कर रहे हैं और ये रिश्ता खुद में इतना मतलब मिराकुलस है कि अब तक ये रिश्ता चल रहा है। तो हाँ, हमें सच में इस रिश्ते के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये रिश्ता ही हमें बांध के रख रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि देखो, अभी भी हम हालात से शायद समझौता कर नहीं पा रहे हैं, या फिर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें डेस्टिनी से लड़ना है और कितनी देर लड़ना है। ठीक है, तो किसी बात को लेके आप दोनों का ओपिनियन सेम हो रहा है और अचानक से किसी बात को लेके आप दोनों का ओपिनियन एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि बनते बनते बात कई बार बिगड़ जाती है और बिगड़ हुई बात भी कभी कभी बन जाती है। तो ये सब इस रिश्ते में शायद चल रहा है। देखो यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। ठीक है, देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि हमें अपने आप में जो कुछ मिला है, यानी कि भाई आप जिन लोगों से कनेक्टेड हो, और स्पेशली जब आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हो तो मान लो आपके पास सब कुछ है, ठीक है, खुशियाँ हैं वगैरह सब कुछ है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आई थिंक जो एक्स्ट्रा आपकी रिक्वेस्ट हैं या फिर जो एक्स्ट्रा पैशन, एक्स्ट्रा फायर आप चाहते हो, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को घर का खाना मिल रहा है, बट उसे लग रहा है कि नहीं, आज मैं जाके थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहता हूँ, आज मैं होटलिंग करूँगा या फिर मैं किसी नई डिश को ट्राई करूँगा। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। आई थिंक ये पर्सन जो है और आप भी थोड़े अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो। ठीक है, यानी कि जो मिल रहा है उससे तो आप खुश हो, लेकिन लग रहा है कि हम इससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी को लग रहा है कि हाँ, मुझे इससे बेटर जॉब मिल सकता है, लेकिन परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति को वो जगह छोड़नी होगी, आपका साथ छोड़ना होगा, या फिर कुछ समय के लिए आपसे दूर जाना होगा। मे बी अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी अपना जो टाइम है उसमें बदलाव करना होगा, अपने स्केड्यूल में बदलाव करना होगा। तो जो कुछ सही चल रहा है, जो कुछ अच्छा चल रहा है, उसमें फिर विघ्न और बाधाएं आ जाती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस नहीं होने चाहिए, बट अगर आप बदलाव करते हो कोई भी, तो वो बदलाव हर जगह दिखेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने बदलाव किया और कुछ भी नहीं बदला। हर वो चीज़ बदलेगी जो कि आपसे कनेक्टेड है इमोशनली और फिजिकली। देखो नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ये पर्सन को लग रहा है कि क्या सच में हम बदलाव कर सकते हैं और कर चुके हैं, तो वो क्या सही है, या फिर क्या हम सच में ज़िंदगी में सही राह पे चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनकी एक अलग राह होती है और आपकी एक अलग राह होती है, और आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं अपने लिहाज से देखूँ तो मैं सही हूँ, अगर मैं आपके लिहाज से देखूँ तो आप सही है। ठीक है, यानी कि भाई मे बी आप अपने पर्सनल अचीवमेंट्स में तो सब कुछ हासिल कर रहे हो, लेकिन जब बात फैमिली की आती है, फिर फैमिली आप सिर्फ 2 की कहें, 3 की कहें, 4 की कहें, या फिर पेरेंट्स को इंक्लूड करें, तो फिर क्या होता है ना कि आप दोनों की जो चाहत है अपने जज्बात, अपने पैशन के लिए, वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई क्या हमें अपने पर्सनल गोल्स के लिए अपने फैमिली को साइड में या फिर सेपरेटली रखना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो ये पर्सन यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मे बी आप जैसे पहले क्या करते थे कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, आज भी वही बात आपको बचा सकती है या फिर बचाती आई है। ठीक है, बस इसमें क्या है कि घमंड का कोई काम नहीं है। आप दोनों को ये 100% मान्य करना होगा कि चाहे कोई घर का काम कर रहा है, चाहे कोई घर के बाहर रह के काम कर रहा है, जब आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हो तब सब कुछ बेहतरीन चलता है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तरह की हुआ। जैसे कि मान लो फ़ोन, अगर फ़ोन का हार्डवेयर काम कर रहा है और फ़ोन का सॉफ्टवेयर काम कर रहा है और दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया होगा। दोनों में से एक भी चीज़ गड़बड़ा गई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका फ़ोन नहीं चलेगा। और ये बात इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है, या फिर ये पर्सन उस बात को समझ रहा है। नेक्स्ट जो बात है वो है स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई हम दोनों के बीच जो जज्बात है वो कई बार हमारे ऊपर हावी होते हैं, लेकिन एक बात है जो बहुत ही सिंपल है, हम दोनों ही इस रिश्ते की स्ट्रेंथ हैं। और अगर देखा जाए तो जैसे ही हम उससे अलग हो जाते हैं या रिश्ते से अलग होना चाहते हैं या फिर कुछ समय के लिए अपने अपने
अचीवमेंट्स में डूब जाते हैं तो अपना जो ध्यान है वो रिश्ते की तरफ नहीं जाता और रिश्ता कहीं ना कहीं अपने आप कमज़ोर पड़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट में मिला 10 ऑफ कप्स, कैंसर को भी पाइसिस। इनके हिसाब से देखो ये सब कुछ बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, अगर किसी बात के लिए हम हमारी पर्सनल कमिटमेंट साइड में रखें, जैसे कि मान लो अगर इतवार के दिन भी अगर आपको काम करना है या फिर फैमिली फंक्शन है या फिर फैमिली को लेके आप कहीं बाहर जा सकते हो, अपने स्पाउस के लिए, लवर के लिए आप कुछ कर सकते हो, लेकिन कहीं पे कुछ काम आ गया है या फिर आपकी कोई बाहर की कमिटमेंट है, तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे सकते हो और कुछ जो ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं उनको कुछ समय के लिए अलग रख सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सोच इनकी चल रही है और आपकी भी। अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या ओरेकल मिलते हैं। 2 कार्ड्स मिले और चुनते हैं एक कार्ड, दिस 3 कार्ड्स। ठीक है, पहला कार्ड है हैप्पी एंडिंग। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि चाहे जो भी हो जाए, हमारे जज्बात ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मुझे और आपको दोनों को ही जो चाहिए वो है हैप्पी एंडिंग। सेकंड जो कार्ड है वो है सोलमेट। देखो ये पर्सन आपको एज ए सोलमेट समझता है, मतलब आप में वो सारी बातें हैं जो इसको अपने पार्टनर में, अपने साथी में पहले से ही चाहिए थी। हालांकि जो बात इनको परेशान कर रही है वो है घोस्टेड। उनको लग रहा है कि शायद किसी बात से आप थोड़े परेशान हैं, किसी बात से ये परेशान हैं, और इसी कारण क्या हो रहा है कि कई बार आप एक दूसरे के फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दे पाते समय पे, या फिर आपके पास वो जवाब नहीं होता जो दूसरा व्यक्ति सुनना चाहता है। तो ये अभी की रिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।